we see that the Lord loves us so much और हम देखते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, because He has brought us by His precious blood. क्योंकि उन्होंने अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया है। So we saw yesterday in 2 Corinthians chapter 5 और कल हम दूसरे कुरिन्थियों के अध्याय 5 में देख रहे थे that verse 15 that He died for all, that those who that they who live should no longer live for themselves, but for Him who died and rose again on their behalf. वचन 15 कहता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। So Jesus Christ died for you and for me प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मरे हैं, to free me and you from all our guilt of sin and all our bad habits and all the past sins. और सारे प्रकार के जो पाप है उनसे हमें दोषी ठहराने से छुटकारा देने के लिए हमें उनसे शुद्ध किया है। And He has given us a future, a wonderful hope, and He is able to save us from all our sin. और परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत आशा दिया है और आने वाले अद्भुत कल्पनाएं हमारे लिए भलाई के लिए है। And He has made us sons and daughters of the Heavenly Father. और परमेश्वर ने हमें अपना बेटी बेटियां कह के हमें बुलाया है। And we who were enemies of God, now we have become the friends of God. हम एक समय परमेश्वर के विरुद्ध थे, शत्रु थे, अब हम परमेश्वर के दोस्त बन गए। So that is why, because of all this goodness of God, the love of God will control us. और क्योंकि परमेश्वर का ये जो भलाई है उनका ही प्रेम है जो हमें बचाता है। And because of that, whatever we do, God has His hand upon our life. और इसलिए हम जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर के नियंत्रण में रहता है, वो हमें सहारा देते हैं। Even in our failures and when we fall into sin, the Lord always lifts us up. और हो सकता है कि हम बहुत बार पाप में गिर जाते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें वहां से उठा के हमें चलाता है। We may get discouraged and want to give up, but the Lord will not give us up. और हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन प्रभु परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते हैं। He is like a shepherd who brings us back, He corrects us and lifts us up. और परमेश्वर जो हमारा एक चरवाहा है, वो हमें छड़ी भी लगाते हैं, संभालते भी है, सुधारते भी है। That is why we can pray to Him. और इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, because He has hope for each one of us. क्योंकि हम सब के लिए परमेश्वर ने एक आशा ठहराया है। And that's why we must never give up hope. और इसलिए हमें कभी भी आशा नहीं छोड़ना चाहिए। And when we have hope in our hearts, we will pray to Him. और हम अपने हृदय को खोल के परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। And we will thank Him. और हमेशा धन्यवादी रहना चाहिए। We are in the middle of a lot of trouble and problems and situations, and then people also give us a lot of trouble. जीवन के हर एक परीक्षाओं में, संकट में, दुखों में भी, और लोग हमें सताए भी, फिर भी हमें प्रार्थना में लवलीन रहना चाहिए। The devil also and all the evil spirits are against us. और शैतान भी जो है हमें हमारे विरुद्ध आता है, हमें सताता है। But God always says, "Do not fear. I'll give you the kingdom of God." और प्रभु परमेश्वर कहते हैं कि मत डरो, मैं तुम्हें मैं अपना राज्य तुम्हें दूंगा। Luke chapter 12. लूका के अध्याय 12वें अध्याय में जाएंगे। लूका के अध्याय 12। Says verse 32, "Do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom." वचन 32, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। And verse 29, it says, "And do not seek what you shall eat and what you shall drink, and do not keep worrying." और इसलिए परंतु यह जानना वचन सॉरी ब्रदर वचन Verse 29, chapter 12, 29. चैप्टर 12 या गॉट इट। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाओगे और क्या पियोगे, और ना संदेह करो। For all these things, 30,
the nations of the world eagerly seek, but your heavenly Father knows that you need these things. क्योंकि संसार की जातियां इस सब वस्तुओं की खोज में रहती है और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। And verse 31 says, but seek his kingdom and these things shall be added to you. परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो वे ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। So when we live in this world where people are eagerly seeking all earthly things, including good jobs and marriage and food and clothes and everything, the Lord says, don't get worried about this. I'm your father. I will give it to you. और ये जो संसार के लोग हैं अच्छे काम और अच्छे शादी विवाह और बहुत सारे अच्छे खाना आरामदायक जीवन ढूंढते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा योजना रखा है। These are the words of Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं। And we can always believe in Jesus because he's the Son of God. He loves us. He died for us. और हमें हमेशा प्रभु यीशु पे विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारे लिए पापों के लिए जान दिए हैं। And he will definitely keep his word. और वो अपना जो वादा किया है उन्हें पूरा करेंगे। And we have not to keep on worrying like the people of this world about all these earthly things. और इसलिए हमें कभी भी किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए और कोई भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। So all our worries, we must tell it to the Lord and say, Lord, I thank you that you will take care of it. और जो भी हमारे चिंता आते हैं हमें पिता परमेश्वर से बता देना चाहिए। And what should we do? But we should seek the kingdom of God. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढना चाहिए। And what is the kingdom of God? और परमेश्वर का राज्य क्या है? It is doing all that is good and that is peaceable and joy in the Holy Spirit. और हमें उन भले कार्यों को हमेशा करते रहना चाहिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमेशा आनंद रहना चाहिए। The kingdom of God is love, joy, and peace in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज है धर्म, प्रेम और पवित्र आत्मा में आनंद। We should always ask God, Lord, let me always have this thing, this atmosphere around my life through the power of the Holy Spirit. और इसलिए हमें पिता परमेश्वर से हमेशा बताना चाहिए, पिता आप हमारे जीवन में ऐसे ही वातावरण बनाए रखें। And verse 32 says the Father is gladly willing to give us the kingdom. और वचन 32 में बताता है कि पिता परमेश्वर पूरे आनंद के साथ हमें ये राज देना चाहते हैं। See, most believers, they start seeking earthly things rather than heavenly things. और बहुत सारे जो विश्वासी हैं वो स्वर्गीय बात को भूल जाते हैं, पृथ्वी की बातों को ढूंढते रहते हैं। That's why we are so discouraged. इसलिए वो बहुत ही निराश रहते हैं। Because all these earthly things will not be according to our ways of doing, according to our ways. God knows what we require. क्योंकि जो ये संसार की वस्तुएं हैं वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर हमारे बारे में सब जानते हैं, वो हमें सही समय पे हमें देंगे। God wants us to be in peace and joy and love towards all people. परमेश्वर चाहते हैं कि हमेशा हम आनंद, प्रेम और शांति में सभी मनुष्यों के साथ रहें। The remaining things He will give it to us. और जो बचा हुआ है वो हमें परमेश्वर हम बहुतायत से हमें देंगे। The earthly things He will provide for our needs, our food, clothing, and housing. Till this very day, He has definitely provided for us. So we must not worry about more and more things. और जब तक पृथ्वी पर जो जरूरतें हैं परमेश्वर हमें सब आशीष देंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। So we have to constantly ask God, Lord, give me love, joy, and peace always in my heart. इसलिए हमें लगातार परमेश्वर से मांगते रहना चाहिए कि हमेशा हमारे जीवन में शांति, प्रेम और दूसरे के प्रति भला रहना चाहिए। That should be the first desire of our hearts. और ये हमारे हृदय का प्रथम इच्छा होना चाहिए। That is why Jesus said, seek ye first the kingdom of God. इसलिए प्रभु ने कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य की ढूंढो। Most believers, even they just seek it very much. They don't seek the kingdom of God first in their life. बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर के राज्य को पहले नहीं ढूंढते हैं। All the worries of the world are there around us, and we start thinking about those worries. और जो दुनिया में आसपास जो चिंताएं चल रहे हैं और उसी के बारे में उसमें उलझ जाते हैं। Because of that, we start getting discouraged. इस कारण से क्या होता है कि बहुत ही निराश हो जाते हैं। You know this parable which Jesus said in Luke chapter 18, और हम जानते हैं लूका के अध्याय 18 में प्रभु ने बताया है, verse 1. वचन 1,
Now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not to lose heart. और वचन 1 में बताता है, फिर उसने इनके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, इसने उन्होंने एक दृष्टांत कहा। At all times we have to pray. हमें हर समय प्रार्थना करना चाहिए। The Holy Spirit is telling us pray at all times. और पवित्र आत्मा हमें बता रहा है प्रार्थना करो हर समय। When every situation we pray for ourselves, pray for our people around us, pray for our loved ones, pray for our elder brothers and leaders, and all situations are problems, we can continue to pray. हर परिस्थितियों में, परीक्षाओं में, दुख में, संकट में हमें भाइयों के लिए, अगुओं के लिए और कलीसिया के लिए, देश के लिए हमें प्रार्थना में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। Then he told this parable. We all know about the story about this judge, the cruel judge, and this widow. और हम इस यहाँ पे जो दृष्टांत है प्रभु ने बताया हम जानते हैं। Then what Jesus said in verse 7, वचन 7 में प्रभु ने क्या कहा? now shall not God bring about justice for his elect who cry to him day and night, and will delay long over them? तो क्या परमेश्वर अपने चुनुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर ना करेगा? So the Lord says, if we cry to him day and night, तो प्रभु कह रहे हैं कि हमें हमेशा रात और दिन परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। prayer is a cry. और प्रार्थना जो है हमारा जो रोना है जो परमेश्वर के पास पहुंचता है। That is a true prayer when there's a cry from our heart. Lord, I'm feeling burdened about these things. Lord, I commit it to you. You will take care of me. I know definitely you love me very much and your will be done. और वो जो रोना है वो सच्चे हृदय से आना चाहिए और प्रभु को बताना चाहिए, प्रभु आप हमें विश्वास है, आप पूरी तरह से हमें जरूर एक उत्तर देंगे। True prayer has very little words. और सच्चा प्रार्थना जो होता है उसमें शब्द जो है बहुत कम होते हैं। Romans 8 says there is groanings and desires in our heart and we cry out to God. और रोमियो के अध्याय में बताता है कि हमारा जो हृदय है पूरे दुख से उससे गिड़गिड़ाते हुए प्रभु से बताता है। Many times God fills us with the Holy Spirit and he gives us the gift of tongues to pray. और बहुत बार परमेश्वर जो है हमें अन्य भाषा का वरदान देते हैं और हम प्रार्थना करने के लिए। And Jesus said, I'll tell you, verse 8, I tell you that he will bring about justice for them speedily. और वचन 8 में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? Yeah, correct. So God wants to give us justice. और परमेश्वर चाहते हैं न्याय देना चाहते हैं। What is the justice? That we should not be slaves of sin. God has called us to be his children and we must overcome sin and we always must have joy and peace and love in our hearts. और न्याय क्या है? परमेश्वर हमें हमेशा हर पाप पे हमें छुटकारा देंगे और हमेशा हृदय में शांति और आनंद रहेगा। God doesn't want us to be overcome by anger. प्रभु चाहते हैं कि हम गुस्से के ऊपर जयवंत हो जाएं And not to be overcome by sexual lust. और हम जो है लैंगिक अभिलाषाओं से हम जयवंत हो जाएं। And not to run after money and to desire the things of this world. और संसार की वस्तुओं के पीछे हम ना भागे। When we cry out, Lord, please give me grace that I may always walk in fellowship with you. The Lord will always meet with our need. और हमारे हृदय से वो चिल्लाना और रोना परमेश्वर के पास जाना चाहिए और प्रभु से बताना चाहिए, प्रभु मैं ये सब चीजों से हमें बचाए। Definitely God loves us and he will give us this peace and joy as Jesus said. और प्रभु हमें पूरी निश्चय तौर पे हमसे प्रेम करता है और हमें पूरी तरह से आनंद और की भरपूरी देगा। He said in Matthew chapter 11, come to me all you are labored and heavy laden. और प्रभु ने मत्ती के अध्याय 11 में बताया है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। Learn humility from me. मुझसे नम्रता और दीनता सीखो। Learn to be humble in all situations. और हर परिस्थिति में नम्रता रहना सीखो। Just as I am humble, Jesus said, you also learn from me. I'll walk with you and teach you how to be humble every day. और प्रभु ने कहा जैसे मैं नम्र और दीन हूँ तुम भी उसे नम्र और दीन हर परिस्थितियों में बनो। Humble people will always get peace. और नम्र व्यक्ति हमेशा शांति में जीवन जीता है। All the people around them will be disturbed and angry and do all these problems of worrying, but you will have peace and joy and love in your heart. आपके आसपास जो है बहुत सारे चिड़चिड़ाहट, कुरकुराहट और झगड़ा और निराशापन होगा, लेकिन आप नम्रता में रहेंगे तो शांति में रहेंगे। So this is what we must cry after.
और इसलिए हमें हृदय से परमेश्वर को पुकारना है। Right from the beginning of the day to throughout the day, Lord, I want your peace and your joy in the Holy Spirit. हर समय हर दिन हमें परमेश्वर को ये हमें बताना है और हमें आनंद की भरपूरी में रहना है, So he is our friend. He will give us the Holy Spirit. क्योंकि वह हमारा मित्र है और हमें पवित्र आत्मा से भरपूरी देंगे। That's why Jesus said if, about the friend who went to borrow from another friend in the middle of the night. He said he was fast asleep, but because his friend had asked him, he said, "Okay, I'll give you the bread." और लेकिन रात में जब वो जो था वहां पे आया वो उठकर उसे वो रोटी दिया। Oh, God wants to give us the Holy Spirit. परमेश्वर चाहते हैं हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए। So even if the late in the night in our problems, we say, Lord, fill me with your Holy Spirit. I want joy and peace and love in my heart. देर रात में भी आप पिता परमेश्वर के पास जाएंगे और प्रभु से गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा से भरे, वो आपको भर देंगे। So Luke chapter 11 verse 13 it says, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more shall the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him. लूका के अध्याय 11 वचन 13 में बताता है, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। So it's a wonderful thing if we can ask a friend is willing to get up in the night and give us bread. The Heavenly Father will all the more eager in the middle of the night anytime to help us to have victory over sin and to have overcome our anger, every other sin. और जैसे कि उन्होंने मित्र ने जो रात में उठ को उसको रोटी दिया, तो पिता परमेश्वर हम जब भी देर रात को भी उठ के मांगेंगे पवित्र आत्मा, हमें पवित्र आत्मा देंगे। We can tell the Lord, I'm getting disturbed about these things. Lord, please help me, give me peace, show me what is wrong, fill me with your Holy Spirit. और हमें अपने हृदय को खुला करके परमेश्वर को बता देना है, परमेश्वर मैं इस दुख में जा रहा हूँ, इस संकट में हूँ, मैं परीक्षाओं से गुजर रहा हूँ, आप मेरी सहायता करिए। I want to do your will only, Lord. और परमेश्वर मैं आपकी ही इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, I don't want to do my will. मैं अपनी इच्छा नहीं करना चाहता हूँ। If I do my will, I will get all burdened and heavy laden. यदि मैं अपनी इच्छा करूंगा तो मैं पूरी तरह से बोझ से दब जाऊंगा। If I do your will, Lord, I can walk with you and I can have peace of mind and peace in my heart. यदि मैं आपकी इच्छा करूंगा तो मैं पूरी तरह से आनंद और शांति और खुशियों से रहूंगा। That should be the cry of your heart and my heart, brothers and sisters. और ये हमारे हृदय से हमेशा एक रोना और प्रभु की पुकारना चाहिए। And when we do that, all the other things, God will give it to us even without asking. और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें पूरी तरह से देगा बिना हम परमेश्वर से पूछे। And then we can ask God to bless our families. और फिर पिता परमेश्वर से हम बोलेंगे, प्रभु आप हमें परिवार को भी आशीष कर। They can also be saved, and our family, our brothers and sisters in Christ can be saved in the church. और हमारे भाइयों और बहनों के लिए कलीसिया में वो भी हम बचाए जाए। We heard about Jesus went to that woman whose daughter was possessed by the evil spirit. और हमने सुना है जैसे प्रभु गए थे जब जिनकी एक बेटी था जो शैतान दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया जा रहा था। So this lady began to tell the Lord, Lord, please heal my daughter, heal my daughter, even though I am not a Jew. और वो जो स्त्री थी प्रभु के पास आई जो वो यहूदी भी नहीं थी, वो आके बोली, प्रभु मेरी बेटी को है जल्द से जल्द तो चंगा कर दे। And even though Jesus told her that it is not good to take the bread and give to the dog, she said, even I'm a dog, doesn't matter, I want a small thing, blessing, Lord, please give it to me. और प्रभु ने कहा कि ये जो रोटी है वो कुत्तों के आगे डालना नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्त्री जो वहां पे बोलती है, प्रभु मैं चलेगा, मैं तो वही हूँ और आप मुझे वो बोलिए और मुझे बेटी को चंगा कर दीजिए। So much of pride we have. और हमारे अंदर कितने सारे घमंड हैं। So we have to humble ourselves and say, Lord, we are just like dogs, please have mercy on me and please save me and save my daughter. प्रभु आप जो कहेंगे चलेगा, मैं कुत्ते के समान हूँ, चलेगा, लेकिन प्रभु आप मेरी बेटी को चंगाई दे दीजिए। We are not worthy of any good thing, only you have done everything for us. Please save my daughter, please my brother, my sister, my mother, or my father. All of them we can pray to the Lord. प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे सभी को तू बचा, तेरा अनुग्रह हो, उसको छुटकारा दे। And Jesus said we have to pray at all times.
प्रभु यीशु ने कहा हर समय प्रार्थना में लवलीन रहो, Do not stop praying. प्रार्थना करना कभी भी न रुके। But Jesus said, when I come back, the people who have faith, who are praying, are very few. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे जब मैं आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा, क्या कोई प्रार्थना में लवलीन रहेगा? Lot of people are discouraged. क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो है बहुत निराश है God is not alive. God is not here answering my prayer. और कहते हैं कि प्रभु मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं, So they stop praying. तो उसके बाद वो प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं They stop thanking God. और प्रभु से धन्यवाद देना भी बंद कर देते हैं। So God gives us problems and burdens in our hearts so that we continue to pray at all times. परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या, दुख, संकट इसलिए लाता है जिससे कि हम प्रभु के साथ साथ उन्हें धन्यवाद ही देते रहें। Because we got a God who loves us very much, who is our friend and who is the heavenly Father. क्योंकि हमें पिता परमेश्वर जो जीवित है हमें मिले हैं, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमें शांति देना चाहते हैं। And He's there to encourage us and fill us with His joy and peace and love. और वो हमें पवित्र आत्मा से भर के शांति और आनंद देना चाहते हैं। You must say, Lord, I want all these joy, your kingdom of God. Even if other things are not there, Lord, I want your presence with me always. और प्रभु हम आपसे शांति और प्रेम चाहते हैं, आपकी संगति में रहना चाहते हैं, चाहे दुनिया की चीजें हमें क्यों कोई ना मिले फिर भी आप हमारे साथ रहें। So, dear brothers and sisters, let us all pray one by one. तो भाइयों बहनों आइए हम एक एक करके प्रार्थना करेंगे Let us pray for the fullness of the Holy Spirit in each one of our lives. और हम पवित्र आत्मा से भर के परिपूर्ण होके हम प्रार्थना करें। Let us repent of all our pride हमारे सारे घमंड से हम मन फिरा लें and seeking earthly things, but let us seek heavenly things. और हम पहले पृथ्वी की चीजों को जो ढूंढ रहे थे अब उसे ना ढूंढ के हम स्वर्गीय बातों को ढूंढें, Because these earthly things will go away. क्योंकि जो पृथ्वी पर की जो वस्तुएं एक दिन हम छोड़ जाएंगे, Heavenly things will always remain, and we'll get better and better, spiritually rich and closer to God. लेकिन स्वर्गीय जो चीजें हैं वो हमेशा आनंद के लिए बना रहेगा और हम और भी प्रभु के करीब करीब होते जाएंगे। And we can pray for God's will to be done in our country, in our nation, in our church, in our family, and God will also meet all our other needs. हम लोग प्रार्थना भी करेंगे देश के लिए, प्रभु की इच्छा हो, सुसमाचार फैले और जो भी हमारे जीवन में जरूरत है उन सब बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Amen.